Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and you're watching Q-Tricks. Today we are going to solve exercise 2J questions of R.S. Agarwal. And these questions are also related to identities. Identities की help से हम इन questions को solve करेंगे. The first question of this exercise is x cube plus 27. Okay, ये पहला question है exercise का and it is given as x cube plus 27. तो कैसे solve होगा? हमें इसे solve करने के लिए identity का use करना होगा and identity हम already previous video पे पढ़ चुके हैं. So you can go and check it in the playlist. So यहाँ पे देखिए कैसे solve होगा. It is given as x cube और मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो 27 वो भी होता है 3 का क्यूब. तो ये क्या बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब. तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला जो आइडेंटिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज इक्वल टू a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला. तो अब हम क्या कर देंगे? वैल्यूज डाल देंगे इस पे. a की जगह पे आ जाएगा हमारा x और b की जगह पे हमारा आ जाएगा 3. सो इट विल बी इक्वल टू x प्लस x क्यूब प्लस 3 क्यूब विल बी इक्वल टू x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर. ये फर्दर सॉल्व होगा. दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर इज 9. सो द आंसर इज दिस. अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है एंड दिस विल बी द आंसर. ठीक है, तो इससे हम कैसे हमने इसे सॉल्व किया? बाय यूजिंग द a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी. तो इन क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है सेकेंड, दैट इज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब. तो ये कैसे सॉल्व होगा? देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और x क्यूब ऑलरेडी गिवन, तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली 3x का होल क्यूब प्लस 27 इज रिटर्न एज 3 का क्यूब होता है 27, y क्यूब दिया तो इसको भी हमने लिख लिया 3y का होल क्यूब. तो इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. तो अब a की जगह पे आ जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा 3y. सो पुटिंग द फॉर्मूला, सो वी गेट 2x प्लस 3y. इस गिवन फॉर्मूले पे वैल्यू डाल रही हूँ. 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y. ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 x स्क्वायर माइनस 2 3 जो 6 xy प्लस 3 का स्क्वायर इज 9y square. So the answer is equal to this 2x plus 3y bracket 4x square minus 6xy plus 9y square. Okay. अब आते हैं थर्ड पे. थर्ड इज 343 प्लस 125 b क्यूब. अब हमें ये जो 343 है इसे भी क्यूब में चेंज करना पड़ेगा एंड दिस 343 इज द क्यूब ऑफ 7 एंड 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है. सो कन्वर्टिंग इट वी गेट 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 और b क्यूब ऑलरेडी गिवन है तो 5b का होल क्यूब हो जाएगा. सो हियर ऑल्सो इट इज रिटन एज a क्यूब प्लस बी क्यूब. तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a प्लस बी
and a square minus a into b plus b square. So this will be equal to, अब a की जगह पे क्या आ जाएगा 7 and b की जगह पे आ जाएगा 5b. तो 7 क्यूब प्लस 5b का क्यूब will be equal to 7 plus 5b and 7 का स्क्वायर minus 7 into 5b plus 5b का स्क्वायर. So this will be equal to 7 plus 5b. अब ये फर्दर सॉल्व होगा. 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 7 5 जा 35b प्लस 5 का स्क्वायर इज 25b स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर नंबर 3. ओके, तो ऐसे आप इसमें आइडेंटिटी का यूज करके इन्हें सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट फोर्थ इज 1 प्लस 64x क्यूब. तो ये हो गया 1 का क्यूब. 1 का क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओनली. प्लस 64 किसका क्यूब होता है 4 और x क्यूब गिवन है तो 4x का होल क्यूब हो जाएगा. और फॉर्मूला ये लगेगा सेम, एडिशन इज देयर. तो a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर. अब a की जगह पे आ जाएगा 1 और b की जगह पे आ जाएगा 4x. तो वैल्यू डाल दे फॉर्मूले पे. वी गेट a प्लस 4x 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x प्लस 4x का स्क्वायर. ओके, अब ये फर्दर सॉल्व हुआ. ये आ गया 1 प्लस 4x ही रहेगा. ये 1 माइनस 4x माइनस 4 जा 16x स्क्वायर. तो ये आ गया इसका आंसर. अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो दिस विल बी दी आंसर. 1 प्लस 4x 1 माइनस 4x माइनस 16x स्क्वायर. अब आते हैं फिफ्थ पे. 125 a क्यूब प्लस 1/8. इसमें भी एडिशन लग रहा है. और 125 होता है हमारा 5 का क्यूब, तो ये टोटल हो जाएगा 5a का क्यूब प्लस 1/8. तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब. इसमें क्या दिख रहा है हमें फॉर्मूला, एडिशन दिख रहा है. तो यही फॉर्मूले का यूज़ होगा जो अब यूज़ कर रहे हैं हम. दिस a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर. तो वैल्यू डाल लेते हैं फॉर्मूले पे. वी गेट इट एज a की जगह पे आ जाएगा 5a क्यूब, b की जगह पे आ जाएगा 1/2 क्यूब. दिस विल बी इक्वल टू 5a प्लस 1/2 ब्रैकेट 5a का स्क्वायर माइनस 5a इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. वी गेट एज 5a प्लस 1/2. 5 का स्क्वायर इज 25a स्क्वायर माइनस 5a/2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. So this is the answer number 5. अब आते हैं 6th पे. 6 is given as 216x cube plus 125. देखो 216 किसका क्यूब होता है x का. सो हम इसे लिख सकते हैं 6 का. तो 6 और यहाँ पे x क्यूब गिवन है तो 6x का होल क्यूब प्लस 125 होता है 5 का क्यूब, तो 1/5 का होल क्यूब. एडिशन हो रहा है तो दैट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा. दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर.
यहाँ पे a की जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम 6x, b की जगह पे यूज़ करेंगे 1/5. सो 6x क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब विल बी इक्वल टू 6x प्लस 1/5. 6x का स्क्वायर माइनस 6x इंटू 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर. This will equal to 6x plus 1/5. 6 का square is 36, x square minus 6x upon 5 plus 5 का square is 125. So the answer is equal to 6x plus 1/5 bracket 36x square minus 6x by 5 plus 125. So here this is the answer number 6. अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7 is given as 16x की पावर 4 प्लस 54x. ओके, अब 16 तो चलो ठीक है, क्यूब होता है 4 का. ओके, बट यहाँ पे x की पावर 4 दी हुई है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सॉल्व करने के लिए. एंड 54 इज नॉट अ क्यूब ऑफ एनी नंबर. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कॉमन ले लेते हैं. हमने यहाँ पे देखा, सो 2 कॉमन हमें मिला और x भी हमने कॉमन ले लिया. ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 8 16 और x क्यूब आ जाएगा अंदर. देखो x एक बाहर कॉमन ले लिया तो 4 में से 3 बचा, प्लस 27 x तो बाहर ले लिया और 2 इंटू 27 इज 54. ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, देन a स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर. तो a की जगह पे क्या यूज होगा 8x क्यूब, b की जगह पे 27 विल बी यूज. तो हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते. 8x क्यूब प्लस 27, हाँ एक मिनट, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये आ जाएगा हमारा 2x इंटू 8 होता है 2 का, 2x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 27 होता है 3 का. तो दिस विल बी लाइक दिस. अब इसे फॉर्मूले पे डाल लेते हैं. a की जगह पे आ जाएगा 2x, b की जगह पे आ जाएगा 3. सो दिस विल बी इक्वल टू 2x भी आएगा इधर, ठीक है, और 2x प्लस 3, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. सो दिस इज द आंसर नंबर 7. ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आपको जो गिवन क्वेश्चन है ना उस पर कोई भी क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे. उसके लिए आपको उसमें कुछ या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर कॉमन लेना होगा या फिर मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्यूब डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहा था जो गिवन क्वेश्चन था. सो व्हाट वी हैव टेकन अ कॉमन फ्रॉम दैट इज 2x. तो 2x कॉमन लेने के बाद हमें परफेक्ट क्यूब्स मिल गए थे. सो बाय दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. ओके, तो ऐसे आपको भी ध्यान देना है कि वहां पे परफेक्ट क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अगर क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में नहीं है, बन रहा है डायरेक्टली, तो दैट डजंट मीन कि वो सॉल्व नहीं होगा क्यूब की हेल्प से. उसमें आपको कॉमन लेना होगा. नाउ 8th वन इज 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब. तो आप इस क्वेश्चन में देखो 7 में किसी का क्यूब नहीं होता, 56 भी किसी का क्यूब नहीं होता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. सो आई एम गोइंग टू टेक कॉमन.
मुझे तो कॉमन दिख रहा है इसमें, तो मैं वो कॉमन ले लेती हूँ। तो मुझे क्या कॉमन मिला है इसमें, 7 मुझे इसमें कॉमन दिख रहा है। सो आई एम टेकिंग 7 एज कॉमन। तो अंदर बचा a क्यूब प्लस 8b क्यूब। 7 8 जो 56 होता है, तो यहाँ आ गया 8b क्यूब। तो अब हम इसे लिख सकते हैं एज 7a क्यूब प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2b का होल क्यूब। तो a is written as a only and b will be written as 2b। तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे फॉर्मूले पे वैल्यू डाल लेते हैं, a in the place of a only and in the place of b 2b only। So this will be equal to a plus b 2b and a square minus a into 2b plus 2b square। So this will be equal to a plus 2b and a square minus 2ab plus b 4b का square। So this is the answer number 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 इज x की पावर 5 प्लस x की पावर 2। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमें क्यूब जैसे तो कुछ दिख नहीं रहा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक कॉमन। तो कॉमन लेने पे मैंने देखा, कॉमन ले लिया मैंने x2, ठीक है, x की पावर 2 मुझे दिखा, तो मुझे इसे कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, x की पावर 3 बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो अपने आप ये क्या बन गया 5। तो 2 बाहर लेने पे अंदर बचा 3 प्लस x की पावर 2 बाहर ले लिया तो ये बचा 1। तो अब हमारे पास a हो गया एज x क्यूब और b विल बी एज 1, ठीक है। तो हमारा वही ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। a की जगह पे आ जाएगा x एंड b की जगह पे 1। So this can be written as x square बाहर x cube plus 1 का क्यूब will be equal to x plus 1 and x square minus x into 1 plus 1 का स्क्वायर, और बाहर से x स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, ये x स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर will be equal to x plus 1 x square minus x plus 1। So this is the answer number 9। Okay? तो यहाँ पे देखा हमने जो लास्ट 3 क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं हमने, कि उसमें हमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो गिवन है उसमें हमें क्यूब फॉर्म होते हुए नहीं मिल रहा है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक दैट पॉसिबल बाय टेकिंग कॉमन। ओके, फिर हमने उसे फर्दर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्यूब उसे सॉल्व किया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज गिवन a क्यूब प्लस 0.008। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a क्यूब तो ठीक हो गया, a क्यूब गिवन है, प्लस 0.008 क्या होगा, 0.2 का क्यूब होगा। सो वी गेट इट एज a क्यूब प्लस b क्यूब, ऐसा ही तो मिल गया हमें, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b। a प्लस b के साथ क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू डाल देंगे, a की प्लेस में a ही रहेगा और b की प्लेस में 0.2 आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब will be equal to a plus 0.2 a का स्क्वायर माइनस a इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 0.2 a स्क्वायर माइनस 0.2a प्लस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज 0.04, ठीक है। तो दिस इज द आंसर नंबर 10। आपको चेक करना है कि वो किसका क्यूब बन रहा है। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, दैट इज x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। x की पावर 6 को हम कैसे x की पावर 3 में ला सकते हैं? बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन राइट x की पावर 6 एज x की पावर 2 फिर उसकी पावर 3। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि जिसमें अगर पावर की पावर हो दैट मीन्स दे विल गेट मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो आ गया ना, ये क्यूब फॉर्म में भी आ गया और हमारा आंसर जो क्वेश्चन था उसके इक्वल भी आ गया। सो आई कैन राइट इट एज वाई स्क्वायर की पावर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया? वी गेट इट एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हमें मिल गया ना ये। सो अब हम इसे क्या कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सो ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर क्यूब विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर होता है एक्स स्क्वायर का जो एक्स है उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। सो दिस इज द आंसर नंबर 11। ठीक है, तो आपको ऐसे स्प्लिट करना है जहाँ पे आपको क्यूब मिल पाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 इज गिवन एज 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब माइनस 5a माइनस 10b। ओके, तो अब आपको ये सॉल्व करना है। अब आप क्या देखोगे? इसमें कॉमन देखोगे, बट कॉमन तो हमें सिर्फ मतलब चारों में एक जैसा कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। इन दो में कॉमन दिख रहा है और इन दो में कॉमन दिख रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें जितना कॉमन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कॉमन लेंगे। सो इसमें कॉमन मिला हमें 2, तो आई एम टेकिंग 2 एज कॉमन, तो अंदर बचा ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब। ठीक है, 2 8 जो 16 होता है, यहाँ मिल रहा है मुझे 5, तो आई हैव टेकन इट, तो ये बचा a प्लस 5 2 b। ओके, और अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस a क्यूब प्लस 8 को लिख सकती हूँ मैं 2 का क्यूब, तो 2b का होल क्यूब माइनस 5a प्लस 2b। इसको एज इट इज लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ओनली दिस मच पार्ट। हाँ, इस पार्ट में, क्योंकि यही तो बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इस पार्ट पे ही a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूले का यूज होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एज 2 बाहर से आ जाएगा a प्लस b, तो क्या होता है? b क्या है? a की जगह पे a ही रहा, b की जगह पे 2b, तो a प्लस b, फिर होता है a स्क्वायर माइनस a इंटू b, तो a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2b। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाहर से a प्लस 2b, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4b स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज द आंसर। सिर्फ किस पे फॉर्मूला यूज हुआ? दिस पार्ट ओनली, बिकॉज यही क्या था? क्यूब वाला पार्ट था, आप पूरे पे यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू दी सेम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? एक ही यूज हो रही है ना। अभी तक आप देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने सेम आइडेंटिटी का यूज किया, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब वाली। बट हर एक क्वेश्चन में डिफरेंटली यूज्ड है वो। क्यों? बिकॉज क्वेश्चंस क्या है? डिफरेंट है, तो उसका यूज भी डिफरेंट तरीके से होगा ना।
ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पे सिमिलर यूज होगा, बिकॉज क्वेश्चन में भी तो चेंजेस हैं, तो अकॉर्डिंगली टू द क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई दैट आइडेंटिटी। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 512, ठीक है। तो 512 फाइंड आउट करना, एक्स क्यूब माइनस 512। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, देखो एक्स क्यूब को हम एक्स क्यूब ही लिखेंगे, माइनस 512 किसका क्यूब होता है, 8 का, तो इट विल बी रिटर्न एज 8 क्यूब। तो अब हमारे पास आ गया a एज x एंड b एज 8। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका यूज करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब पर यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस b और a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब। सो अब अप्लाई कर लेते हैं, a की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे आ जाएगा 8, तो x क्यूब माइनस 8 क्यूब विल बी इक्वल टू x माइनस 8 एंड x स्क्वायर प्लस x इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। So this will be equal to x minus 8 x square plus 8x plus square of 8 is 64. So this is the answer number 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्शन था, तो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले का यूज होगा, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ओके। एक्स क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब वाली। सो दिस इज द आंसर नंबर 13। अब आते हैं 14th पे। 14th इज गिवन एज 64 एक्स क्यूब माइनस 343, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14। तो अब 64 को हम क्या लिखते हैं, क्यूब ऑफ 4, तो ये हो गया एक्स बी क्यूब गिवन है तो 4x का होल क्यूब माइनस 343 इज द क्यूब ऑफ 7, तो हमारे पास क्या आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। वैल्यू डाल लेते फॉर्मूले पे, ठीक है। a की जगह पे आ जाएगा 4x, b की जगह पे आ जाएगा 7, तो 4x माइनस 7, 4x का स्क्वायर प्लस 4x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 4x माइनस 7, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 इज 28x प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 14। तो ऐसे आप इस आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15। 15 इज 1 माइनस 27 का एक्स क्यूब, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 क्यूब, 1 का क्यूब विल बी इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और x गिवन है x क्यूब, तो ये हो जाएगा होल 3x का क्यूब। सो दिस विल बी रिटर्न एज लाइक ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें भी, a क्यूब माइनस b क्यूब विल बी इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a माइनस 3x 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3x का होल स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ पे इसका यूज होगा, फॉर्मूले पे वैल्यू डाल ली हमने, अब आ जाएगा 1 माइनस 3x, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, 1 इंटू 3 इज 3x प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 3 3 जो 9 x स्क्वायर. सो द आंसर नंबर 15 इज दिस. अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे. 16th इज गिवन एज 1 माइनस 27 x क्यूब. तो सिमिलर टू 15 हो गया, सॉरी, दिस इज एज 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब. ठीक है, ये हमारा 16 क्वेश्चन. तो देखो 8x क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2x का होल क्यूब, है ना, x क्यूब भी गिवन है इसलिए, माइनस 1/27 y क्यूब. तो y 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो 3y का होल क्यूब. ठीक है, या ऊपर पे भी लिख सकते हो आप इसे. तो मीन्स यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है? a क्यूब माइनस b क्यूब वाली, एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस b और a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b स्क्वायर होना चाहिए. ओके, तो a की जगह पे आ जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा 3y. So 2x cube minus 1/3y cube will be equal to 2x minus 1/3y. फिर आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/3y प्लस 1/3y का होल स्क्वायर. फॉर्मूले पे वैल्यू डाल दी. अब इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. This will be equal to 2x minus 1/3y. 2 का स्क्वायर इज 4 x स्क्वायर प्लस 2x by 3y प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9y स्क्वायर. So this is the answer number 16. ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व होगा. अपॉन वाले भी सिमिलर सॉल्व होंगे, मीन्स फ्रैक्शन में जो टर्म्स गिवन है जैसे नॉर्मल सॉल्व हो रहे. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मेनली यही है कि हमें इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है. तो फॉर दैट थोड़ा सा किसी में हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर कॉमन लेके, एंड कुछ हमें डायरेक्ट गिवन है जिसे हम डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी आइडेंटिटी. अब आते क्वेश्चन नंबर 17 पे. दैट इज गिवन एज a क्यूब माइनस 0.064. सो हाउ दिस विल बी डन? देखो a क्यूब, ये तो डायरेक्टली a क्यूब हो गया, माइनस 0.064 किसका क्यूब होता है? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का. तो 0.064 गिवन है, तो क्या हो जाएगा? 0.4 का क्यूब. ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया? a cube minus b cube. So this will also equal to a minus b and a square plus a into b plus b square. So a की जगह पे a ही आएगा, but b की जगह पे 0.4 का यूज होगा. So putting the values in the formula we get a minus 0.4, a square plus a into 0.4 plus 0.4 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो जहाँ पे a था वहाँ पे मैंने a डाल दिया, जहाँ पे b था वहाँ पे 0.4. तो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस 0.4. ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस square of 0.4 will be equal to 0.16. So this is the answer number 17. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में 1 से लेकर 17 तक आप देख रहे होगे सेम आइडेंटिटी का यूज किया हमने, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, और कुछ में a क्यूब माइनस b क्यूब का.
और आइडेंटिटी तो सेम यूज हुई है, बट हर डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंटली अप्लाई हुई है, बिकॉज क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंट है, बट यूज तो मेनली सेम आइडेंटिटी का हुआ है. तो आपको ये ध्यान देना है कि कैसे इस आइडेंटिटी का इम्प्लीकेशन करें, ठीक है, कैसे उसे अप्लाई करें. सो मेन इज कि हाउ वी अप्लाई दैट आइडेंटिटी, कैसे उसे सॉल्व करें और कैसे अप्लाई करके वो फर्दर सॉल्व हो. किसी क्वेश्चंस में आपको कॉमन लेना पड़ेगा, किसी में आपको क्या करना है, जस्ट डायरेक्टली द क्वेश्चन इज गिवन, उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी का यूज करके उसे पुट करके फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे गिवन है. सो दिस इज द एक्सरसाइज 2J of R.S. Agarwal, and in this video we have solved question number 1 till question number 17, and if you have any query regarding the solution, you can comment on the comment section. From there I will try to help you out, and for more such videos you can visit to our website also, that is www.qtricks.in, and for other classes you have videos, you can see the videos in Qtricks Foundation by different teachers, and please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you and have a wonderful day.